प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको वर्ग व वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके बारे में बताएंगे और स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। इसके कितने मेथड हैं, किस मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए, ये 6th चैप्टर है 8th क्लास का। 8th क्लास का 6th चैप्टर है ये, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए, पहले तो वर्ग क्या होता है। स्क्वायर, स्क्वायर आकृति तो होती है ये, जिस भी आकृति की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, मतलब सारी भुजाएं जिसकी बराबर हो। लंबाई चौड़ाई का मतलब है लंबाई जिसकी आकृति की चारों भुजाएं बराबर हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अगर कोई संख्या दे रखी है, उसका वर्ग निकालना पड़ जाए, वो कैसे निकालते हैं। स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब हो गया स्क्वायर ऑफ 2। किसी भी संख्या का अगर हमने स्क्वायर निकालना पड़ जाए, वर्ग निकालना पड़ जाए, तो उसका तरीका है उस संख्या की उसी के साथ गुणा कर देंगे। ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अगर 3 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 3, तो ये कैसे निकाल लेंगे। 3 की 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे 9। यही सिंपल तरीका है। किसी भी संख्या, जैसे हमने 12 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे। 12 के साथ मल्टीप्लाई 144। तो मेरे हिसाब से स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा। कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर हमने उसका स्क्वायर निकालना है, तो उस संख्या की उसी के साथ गुणा कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। अब बात है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। वर्गमूल बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जैसे हमने 12 का स्क्वायर कर दिया, 144 आया। 12 का स्क्वायर कितना है, 144। अगर इसका हम उल्टा कर दे, 144 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट होगा 12। जैसे ये था, 3 का स्क्वायर है 9 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। तो हम देखिए, अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। स्क्वायर रूट निकालने के मैं आपको 2-3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहला है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, इसमें ऐसे फैक्टर बनाते हैं हम। 144 के फैक्टर बनाए। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 72 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 36 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया इसको 18 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 9। अब 2 से नहीं होता तो 3 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो 144 के फैक्टर क्या बन गए, 4 टाइम तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर हो गए। तो ये तो 144 है। स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। अब ये बन गया, ये साइन लगाने के बाद 144 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम जोड़े लेते हैं। जो संख्या 2 बार आई है ना, हम उसको 1 बार लिखेंगे। ये 2 है ना, 2 बार आया था, इसको हमने 1 बार लिख दिया। ये 2 बार आया है तो इसको फिर हमने 1 बार लिख दिया। और ये 3 2 बार आया है, इसको भी हमने 1 बार लिख दिया। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 144 का वर्गमूल हो गया 12। ये तो था फैक्टर मेथड। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ सवाल और इसी ढंग से आप निकाल के देखिए, हो जाएंगे। इसी सम को मैं आपको दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा। एक है रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड।
रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, बार बार घटाने की विधि। बार बार घटाने की विधि से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे हमने 144 का ही निकालना है, तो देखिए हम इसमें से जो ओड नंबर होते हैं, विषम संख्या, वो घटाते जाएंगे बार बार। एक बार आप तरीका देखिए, जैसे पहले हमने 144 में से पहले एक घटाया, 143 आ गया, ओड नंबर था एक। अब जो अनुस्वर आ गया अपना 143, इसमें से अगला ओड नंबर, अगला क्या है ओड नंबर, पहले एक था, आगे 3, विषम संख्या अगली 3 है, तो 3 घटा दिया, क्या आ गया 140। फिर 140 में से अगली विषम संख्या क्या है, 1 3 आगे 5, 135। उसके बाद 135 में से हमने अगली विषम संख्या है 7, 7 घटा दिया 128। आगे 128 में से अगली विषम संख्या 9, 9 घटा दिया 119। अगली 119 में से हमने अगली विषम संख्या 11, 11 घटा दिया 108। आगे 108 में से हमने 13 घटा दिया 95। तो फिर 95 में से हमने 13 था, 15 घटा दिया, पहले 1 फिर 3 फिर 5 7 9 11 13 15, ये हो गया 80। 80 में से फिर हमने ये 15 लिया तो 17 घटा दिया, ये बन गया 63। 63 में से फिर हमने 19 घटा दिया, 63 में से 19 घटा दिया तो 44। 44 में से हमने 21 घटा दिया, ये आ गया 23। और 23 में से इससे अगली संख्या हमने 21 से अगली विषम संख्या 23, 23 में से 23 गया 0, 0 आ गया लास्ट में। अब देखिए इसमें स्क्वायर रूट का हमने पता नहीं चला कितना बनेगा, कितना बनेगा, हमने किसका निकाला 144 का, 144 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, जितने भी हमने सब्ट्रैक्शन किया है उनको जोड़ लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार घटाना पड़ा तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 12। तो ये था आपका दूसरा मेथड। मेरे हिसाब से काफ़ी आसान मेथड है, लेकिन इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। आपने शायद ही कभी ये मेथड देखा हो, किसी टीचर ने करवाया हो, ये बहुत कम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं सबसे कम यूज़ इसका, क्योंकि ये लंबा हो जाता है। ये तो छोटी संख्या थी हमने कर दिया, अगर मान लिया कोई ऐसी संख्या आ जाती है, इस संख्या का हमने स्क्वायर रूट करना है, तो इस संख्या का स्क्वायर रूट 125 आता है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट इस मेथड से करते हैं तो ये अपने 125 बार घटाना पड़ेगा, तो 3-4 पेज लग जाएंगे इस संख्या को 125 बार घटाएंगे तो ये मेथड हम बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर छोटी संख्या है, कोई छोटी संख्या में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी आसान मेथड है ये, तो इसको बहुत कम यूज़ करते हैं हम, इसलिए बहुत से टीचर इसको करवाते नहीं हैं। तो एक ये तो था फैक्टर मेथड, काफ़ी आसान मेथड है। ये था सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। एक तीसरा मेथड है, उसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि। उसको कैसे करते हैं, जैसे हमने 144 का ही निकालना है, यही हमने ले लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पीछे से हम जोड़े बनाना शुरू करेंगे, 2-2 के, एक जोड़ा ये बना दिया, आगे तो 2 संख्या बची नहीं, तो एक संख्या बच गई, एक का एक जोड़ा बना लेंगे बस। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या लेंगे, जैसे 1 लिया तो 1 की 1 के साथ ही गुणा, 2 लेते हैं तो 2 की 2 के साथ गुणा, 3 लेते हैं 3 की 3 के साथ, तो 1 की 1 के साथ गुणा करें 1, 2 की 2 के साथ गुणा करेंगे 4, 4 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, जो पहला जोड़ा है 4 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो 1 की 1 के साथ गुणा करी, ये 1 आ गया यहाँ पे,
एक में से एक घटा दिया 0। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इन दोनों का जोड़, एक और एक कितना हो गया 2। अब ये पूरा एक संख्या नहीं लेते, भाग में हम एक लेते हैं, इसमें पूरा जोड़ा का जोड़ा आएगा, 44 ले लिया। अब हम देखो यहाँ पे क्या लिखे, अगर हम 1 लिखते हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 से ही करनी पड़ेगी। 21 की 1 के साथ गुणा करी, 21 आया, कम आ गया। फिर आपने देखा 2, यहाँ भी 2 लिख दिया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 पे चलाया तो 2 ऊपर आ गया। ऊपर कितना आ गया अपना 12, तो 144 का वर्गमूल क्या हो गया 12। एक दो संख्या और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ये संख्या ले ली, इसका हमने वर्गमूल करना है, इसका हमने वर्गमूल करना है, तो इसके हमने जोड़े बनाने शुरू कर दिए। एक पीछे से 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का ये बन गया। अब देखिए पहले हमने 1 की 1 के साथ गुणा करी, 1 इससे काफ़ी कम है। 2 की 2 के साथ गुणा करी, 4 4 भी इससे काफ़ी कम है। 3 की 3 के साथ गुणा करी, 9 9 भी इससे काफ़ी कम है 23 से। 4 की 4 के साथ गुणा करी, 4 भी कम है। आगे 5 की 5 के साथ गुणा करी तो ये हो गया 25। 25 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो 5 से तो नहीं कर सकते हम, 4 की 4 के साथ ही करेंगे, 4 गुणा 4। तो ये 4 हमने ऊपर लिख दिया, चौक चौकी 16, ये बच गया 8 7, 23 में 16 गए 7, ये जोड़ा था 0 4, ये इकट्ठा उतार लिया हमने। अब मैंने बताया था इन दोनों का जोड़, 4 और 4 का जोड़ कितना हो गया 8। अब देखिए हम यहाँ पे किस पे चलाएंगे, अगर हम 1 पे चलाते हैं तो 81 काफ़ी कम है। 2 पे चलाते हैं, 2 2 जा 4 और 16, ये भी काफ़ी कम आएगा, 168 आएगा, इससे काफ़ी कम है। 3 पे तो वैसे ही नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 9 तो आता ही नहीं, 4 आना चाहिए। 4 4 जा 16, 6 आता है, वो भी नहीं ले सकते। 5 5 जा 5 आता है पीछे, वो भी नहीं ले सकते। 6 6 जा 36, पीछे 6 आता है, वो भी नहीं ले सकते। 7 7 जा 49, पीछे 9 आता है, वो भी नहीं रख सकते। लास्ट में आता है 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, पीछे 4 आ गया, 6 आगे 8 8 जा 64 और 6 हासिल के थे, तो ये पूरा पूरा हो गया। 8 पे चलाया तो ऊपर 8 आया, तो 2304 का स्क्वायर रूट अपना कितना आ गया 48। अगर हमने किसी चीज़ का स्क्वायर रूट कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। अगर हमको डाउट है, पता नहीं है सही है या गलत है, तो हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं। कैसे? जो अपना स्क्वायर रूट आया है उसी के साथ गुणा कर दो, ये उत्तर आना चाहिए अपना। 48 की हमने 48 के साथ गुणा कर दी, तो अपना उत्तर ये आना चाहिए। तो आप इन दोनों ही गुणा करके देखोगे, उत्तर उसका 2304 ही आएगा। तो मैंने 3 मेथड आपको स्क्वायर रूट के बताए हैं। पहला मेथड अपना फैक्टर मेथड, दूसरा मेथड है रिपीटिंग स्क्वायर मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड, और तीसरा मेथड है डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों मेथड आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है आपके, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसी पे रिलेटेड कुछ सम दे रहा हूँ, वो आपने सभी बच्चों ने नोटबुक में करके दिखाने हैं। इनका स्क्वायर रूट निकालना है। चार सम दिए मैंने ये आपको, तो चारों के चार सम आपने इसमें जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, जो मैंने 3 मेथड सिखाए हैं, तीनों मेथडों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसी मेथड से आपने ये चारों सवाल करने हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,
उम्मीद करता हूँ आपको ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।